A two-digit number is 5 times the sum of its digits and is also equal to 5 more than the twice of the product of their digits. Find the number. देखिए, अगर हमारे पास कोई भी टू डिजिट नंबर है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये नंबर हो जाएगा हमारा x और y, ये दोनों डिजिट्स हैं। इस नंबर को जब मैं प्रॉपर तरीके से हम लिखने जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये टेंस प्लेस पे है तो ये आ जाएगा 10x, और ये वंस प्लेस पे है तो ये आ जाएगा y। तो ये जो नंबर है इसको तो हमने प्लेस के फॉर्म में लिखा था और इसकी वैल्यू के फॉर्म में हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ये पार्ट क्लियर है। अब उसने कहा है कि ये जो टू डिजिट नंबर है, मतलब ये 10x प्लस वाई, ये क्या है 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, मतलब x और y ये दोनों डिजिट्स का जो सम है उसके 5 टाइम्स ये नंबर है। पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पर हमें दे रखा है एंड इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर। यहाँ पर क्या है, अब ये जो टू डिजिट नंबर है एंड इज़ ऑल्सो इक्वल टू, यही टू डिजिट नंबर ये किसके इक्वल है, 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स मतलब x और y का जो प्रोडक्ट रहेगा उसका ट्वाइस, उससे 5 ज़्यादा है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से y लेते हैं और दूसरे में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो ये कैसे आएगा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। अब यहाँ से हम 5x को इधर ले आते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10x माइनस 5x और ये आ जाएगा 5y माइनस y। सो इधर से हमारे पास कंक्लूजन कितना आ जाता है, सो यहाँ से कंक्लूजन आता है कि ये 5x इज इक्वल टू 4y आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5x बाई 4 आ गया। इतना क्लियर है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, 10x प्लस वाई कितना है 5x बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब x तो वही रहेगा लेकिन y कितना है 5x बाई 4। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से इसको और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बचेगा 2 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10x प्लस 5x बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5 प्लस 5x का स्क्वायर बाय 2। पूरे का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये पूरे का एलसीएम लेने के बाद 4 आ जाएगा, यहाँ पर ये 40x प्लस ये कितना आ गया 5x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 2, ये आ गया 10, ये आ गया 5x स्क्वायर। अब पूरे में अगर देखा जाए तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि इस पूरे पार्ट के अंदर 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा 5 और यहाँ से बनेगा 8x प्लस x और ये कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर ये आ जाएगा 5 2 प्लस x स्क्वायर बाई कितना आ गया 2। ये इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x प्लस x कितना आ गया, 8x प्लस x आ जाएगा हमारे पास 9x बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 और ये 9x स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर नहीं सिर्फ 9x, इस पूरे पार्ट को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 4। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बनी है, वो इक्वेशन बनकर आई है 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस तरीके से करना है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस के 9 के इक्वल, और जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 और 4 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ 8। अब वो क्या हो सकता है, एक नंबर हो सकता है 8 और एक नंबर हो सकता है 1। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 8 आ जाएगा लेकिन सम हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको माइनस का 8 ले लेते हैं और इसको भी माइनस का 1 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस 8 और यहाँ पर ये माइनस 9 आ जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 8x और ये आ जाएगा माइनस का x। ये कितना आ गया प्लस का 4 और ये कितना आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या x, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पर बचेगा कितना 4। इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x, यहाँ से -1 आ गया तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट अगर 0 के इक्वल रहेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी रहेगी 4, और ये पार्ट अगर 0 के इक्वल रहेगा तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ। अब आप एक चीज़ सोचिए, कोई भी जो यूनिट डिजिट होती है किसी भी डिजिट में, यहाँ पर डिजिट हमेशा क्या रहती हैं
सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर रहती हैं या होल नंबर रहती हैं, मतलब ज़ीरो या पॉजिटिव रहेंगी, कोई फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है। तो मतलब ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ यही आंसर रहेगा। इतना क्लियर हो गया। तो x तो हमारे पास 4 आ गया, लेकिन उसके साथ साथ हमें y भी तो निकालना है। तो क्योंकि हमारे पास डिजिट क्या थी, x और y, तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा, y कितना था हमारे पास, वो था 5x/4। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 4/4 विच इज़ 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा 5। तो ओवरऑल नंबर क्या आ गया हमारे पास, 45। इतना क्लियर है। अब इस तरीके से देखिए, एग्जाम में जब आप लिखने जाओ तो यहाँ पर इस तरीके से मत लिख देना कि सीधा एक्स वाई को रिप्लेस कर दो। आपको करना है क्या है, जैसे ही आपने एक्स निकाला, वाई निकाला, तब आप बोलोगे कि नंबर क्या था हमारे पास, 10x + y, और वो क्या रहेगा 10 × x कितना है 4 प्लस y कितना हो गया 5। तो ये आ जाएगा 40 + 5 विच इज़ इक्वल टू 45। ये नंबर है हमारा।